ये हिंदू मुस्लिम के फसाद कभी हुए ही नहीं है हमारे सामने तो आज तक। और जब से बीजेपी आई, जब से ये होना शुरू हो गए, सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पर सीन है कि हिंदू और मुस्लिम। खुद देखिए, पहले तो लाइन में लगे, बैंकों की लाइन में लगे, फिर लॉकडाउन देखा, उसके बाद झूठे वादे किए, 15 लाख आएंगे, तो मैं मोबाइल में देखता हूँ अब तक मैसेज नहीं आया मेरे पास एक भी। सरकार कोई सी आए, चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी हो, हमें तो मजदूरी करनी है साहब। ये होंगे कि पिछले साल सरसों का तेल 100 रुपये था, 80 रुपये, इस साल जो 200 रुपये हो गया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस बार कुछ चेंज होना चाहिए, ताकि टेस्ट बदलना बहुत ज़रूरी है। दिखाया कि वो गाय की फ़िक्र करते हैं और काफ़ी गौशाला बनाई है, लेकिन ज़्यादातर गाय इन किसानों का ही नुकसान कर रही हैं वो। और किसान बहुत ज़्यादा परेशान है उससे कि खेत ख़राब कर देती हैं गाय, और उनकी फ़िक्र भी कहाँ हो रही है। ज़्यादातर गौशालाओं में गाय मरी पड़ी हैं और भूखी प्यासी रहती हैं। साल योगी सरकार चली है, खुश है उससे? कोई नुकसान नहीं, सरकार बढ़िया चली है, भी नहीं है, हाँ, कोई नुकसान भी नहीं। अच्छा, फायदा भी नहीं हुआ? क्या हुआ, क्या फ़ायदा हुआ? मजदूर आदमी है, मजदूरी कर रहे हैं, करते रहेंगे। हाँ, मेरा वोटर ID कार्ड बनते ही मैं खुद को सरकार बनाऊंगा अपनी सरकार बना लो। ऐसे कैसे यार? बना लेंगे इलेक्शन में खड़े होके। वो अच्छा, खुद खड़े होके हमको क्या कहते हैं सिर्फ यूज़ किया गया, हम सिर्फ एज ए क्या कहते हैं वोट देते रहे, लेकिन हमें कुछ तब्दीली नहीं आई और गवर्नमेंट ने हमको कुछ ज़्यादा स्कीम्स नहीं दिए, तरक्की के नाम पे हमको धोखा दिया गया। साहब गुंडा राज हमेशा से आया है और हमेशा रहेगा, खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं हुआ ये, समझे, किसी सरकार में खत्म नहीं हुआ। जो भी दावा कर लो सब झूठ है। हाँ, सब झूठा है ये, समझो, गुंडा तो हर कहीं है। अच्छा, समझे, चाहे साहब समाजवादी की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो। TV 14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीगढ़ में और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि चुनाव बहुत ही नज़दीक है। आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। 7 फरवरी को वोटिंग होनी है पहले चरण में। अब ये फैज़ान भाई चाय वाले हैं, इनकी दुकान का नाम है फैज़ान टी स्टॉल। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। फैज़ान भाई, ये बताइए कि माहौल क्या चल रहा है, आप लोगों के दिल में क्या है, किसको देखना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर? मुख्यमंत्री जी को अखिलेश भैया को। अखिलेश को? अखिलेश भैया को। ऐसा क्यों? अखिलेश ने क्या कर दिया ऐसा? अखिलेश भैया ने भैया बहुत कुछ किया है उत्तर प्रदेश के लिए। अखिलेश भैया ने ये जितने भी हाईवे है, नेशनल हाईवे बनाया, उसके बाद लखनऊ वाला एक्सप्रेसवे देख लीजिए आप, प्लेन उतार रहे हैं आप, एक बाइक पे चले जाइए, आप कार पे चले जाइए। योगी सरकार से आप खुश हैं, नाराज़? बहुत नाराज़ हैं। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? क्या कर दिया आप खुद देखिए, पहले तो लाइन में लगे, बैंकों की लाइन में लगे, फिर लॉकडाउन देखा, उसके बाद झूठे वादे किए, 15 लाख आएंगे, तो मैं मोबाइल में देखता हूँ अब तक मैसेज नहीं आया मेरे पास एक भी किस्त का। अच्छा, 15 लाख का नहीं आया अभी तक? नहीं आया। वेट कर रहे हैं। मैं बैंक भी गया था, मैंने कहा भैया कब तक आएंगे, मना कर दिया भाई नहीं आएंगे। अच्छा, झूठे वादे करते हैं, फर्जी है भाई। तो यहाँ से आपकी बीजेपी की विधायक रहे हैं 5 साल? हाँ। तो इस बार जीतेंगे वो? बिल्कुल भी नहीं जीतेंगे। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं जीतेंगे भैया। और भी बहुत सारे लोग हैं। भैया, क्या सोच रहे हैं? उत्तर प्रदेश का चुनाव है, बहुत ही नज़दीक है अब। मुझे लग रहा है कि इस बार चेंज आना चाहिए, क्योंकि हमने सारा टर्म देख लिया क्या क्या प्रॉब्लम आई इस बार। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस बार कुछ चेंज होना चाहिए, ताकि टेस्ट बदलना बहुत ज़रूरी है, ना कि हम बार बार उसी चीज़ को यूज़ करें। जैसे कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं तो उससे अगर फेड अप हो जाते हैं तो हम लोग उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि इस बार लोग अपनी सोच बदले और वोट जिसे भी करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं योगी के ख़िलाफ़ हूँ या अखिलेश के फेवर हूँ। मैं एक्चुअली मैं तो बिहार से बिलोंग करता हूँ और यूपी का पॉलिटिक्स मुझे इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन बस मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार बदलाव होना चाहिए। अच्छा भैया, आप क्या सोच रहे हैं? उत्तर प्रदेश का चुनाव, योगी सरकार 5 साल चली है, खुश हैं सरकार से? सरकार ने कराई क्या, हिंदुओं को प्रभावित करने के लिए सब मतलब मुस्लिमों को दबाया गया, मॉब लिंचिंग की है मुसलमानों पर, और मतलब दिखाया कि वो गाय की फ़िक्र करते हैं और काफ़ी गौशाला बनाई है, लेकिन ज़्यादातर गाय इन किसानों का ही नुकसान कर रही हैं वो। और किसान बहुत ज़्यादा परेशान है उससे कि खेत ख़राब कर देती हैं गाय, और उनकी फ़िक्र भी कहाँ हो रही है। ज़्यादातर गौशालाओं में गाय मरी पड़ी हैं और भूखी प्यासी रहती हैं। और रोज़गार को देखा जाए तो रोज़गार भी इतना कहाँ है। रोज़गार कह रहे हैं कि रोज़गार मांगोगे तो लाठी मिलेगी। प्रयागराज में एकदम बरसात। हाँ, वो स्टूडेंट्स को मारा गया है ज़्यादातर बहुत वहाँ पर, और कर ही क्या सकते हैं ये लोग, जुल्म के थ्रू ही दबा सकते हैं पब्लिक को। और क्या करेंगे। आइए हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। भैया, ये चाय बेच रहे हैं, क्या नाम है आपका? नाम तो मेरा इसराइल है। हाँ, तो क्या सोच रहे हैं? उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत नज़दीक है,
अरे मेरे चचा से पूछिए। अच्छा चाचा बोलेंगे, चाचा से बात करते हैं, देखते हैं चाचा क्या है, चाचा के विचार क्या हैं। क्या सोच रहे हैं चाचा? बहुत जल्द यहाँ चुनाव होने वाला है जी, किस मामले में? चुनाव के मामले में? हाँ, किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री आप? अभी 10 दिन का टाइम है। हाँ 2 दिन पहले बताएंगे। जिसका चर्चा ज़्यादा होगा उसी को पहुँचाएंगे। तो क्या मुद्दे तो कुछ होंगे ना जब आप वोट करने जाएंगे तो? नहीं, हम ऐसा कोई फैसला नहीं करते। अरे कोई मुद्दा तो होगा जहन में चल रहा होगा कि कुछ नहीं चल रहा। इस मुद्दे पर वोट देंगे। कुछ नहीं चल रहा। हाँ। जो आगे होगा उसको देंगे। अच्छा 5 साल योगी सरकार चली है, हाँ। खुश है उससे? हमें कोई नुकसान नहीं है। अच्छा आपको कोई नुकसान नहीं? नहीं, सरकार बढ़िया चली फायदा है? भी नहीं है। हाँ। कोई नुकसान भी नहीं अच्छा है। फायदा भी नहीं हुआ? क्या हुआ? क्या फ़ायदा होगा? मजदूर आदमी है, मजदूरी कर रहे हैं, करते रहेंगे। हाँ। बस जो इलेक्शन के टाइम पे बताएंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है क्या? महंगाई तो 50 साल पहले से भी चल रहा थे, लोग चले आ रहे हैं। हाँ। और आज भी सुकून की ज़िंदगी काट रहे हैं। हाँ। और आगे भी यही होगा। महंगाई की नहीं है तो कोई कम कर ही नहीं सकता। तो महंगाई क्या कुछ इसका असर रहेगा चुनाव में महंगाई का? अरे तो हमेशा हर साल बढ़ती है। अब कोई नई बात थोड़ी है। 100 रुपये बढ़ते हैं तो 2 रुपये घटते हैं। अच्छा ये तो चलता है। महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन जो जेब खर्च है वो नहीं बढ़ रहा है ना, वो तो बस नहीं। आप इसके अलावा कोई वो भी बढ़नी भी चाहिए सरकार कोई सी भी हो, महंगाई कम नहीं कर सकती। अच्छा। बढ़ तो सकती है, कम नहीं कर सकती। 4 रुपये बढ़ेंगे तो 1 रुपया घटता है, इससे आगे कुछ नहीं है। और भी बहुत सारे लोग हैं भैया, क्या सोच रहे हैं? नहीं बात करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, तो हम यहाँ भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। आप लोगों के दिल में क्या है? भाई हमारे दिल में तो यही है कि अखिलेश यादव जी ही जीते। अखिलेश यादव? जी भाई। ऐसा क्यों अखिलेश यादव जिता रहे आप लोग? भाई हम लोगों को अखिलेश यादव की ही सरकार बढ़िया लगती है। हाँ। और बहुत बढ़िया लगती है। योगी जी बढ़िया नहीं है? भाई बढ़िया हैं वो भी। हाँ। लेकिन ये है कि हमारे जो काम है ज़्यादातर अखिलेश की सरकार में ही होते हैं। अच्छा जी, तो हम यही चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी ही जीते। अच्छा जी। आप भी कुछ सोच रहे हैं? युवा हैं आप? वोटर आई डी कार्ड बना हुआ है? नहीं भाई अभी मेरी एज नहीं। अच्छा अभी नहीं बना। आपका बना है? मेरा वोटर आईडी कार्ड बनते ही हाँ मेरा वोटर आईडी कार्ड बनते ही मैं खुद को सरकार बनाऊंगा अपनी सरकार बना लो। ऐसे कैसे यार? बना लेंगे इलेक्शन में खड़े होके। वो अच्छा खुद खड़े होके? खुद खड़े होके। एक वोट से थोड़ी हो जाएगा। अरे एक वोट से नहीं होगा, सब जिताएंगे। सब जिताएंगे। हम भाई है हमारा, हम यहाँ क्यों बैठ रहे हैं? हम यहाँ इसी बारे बैठ रहे हैं, हमारे वोट इकट्ठे होते रहे। ओहो अच्छा जी, इसलिए हमें किसी की सरकार अच्छी नहीं लगती। किसी की सरकार अच्छी नहीं लगती। तो कि इस बार वोटर आईडी बना हुआ है? नहीं अभी नहीं बना, वरना नहीं बना है। अभी नहीं बना। जब बनेगा तो जब अपना खुद बनेगा फैसला करेंगे। अपना खुद का फैसला अपने को जिताओगे? अपने को जिताएंगे। आप क्या सोच रहे हैं भैया? देखिए मेरे हिसाब से तो इस बार सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि हमने अखिलेश जी को भी देख लिया, हमने योगी जी को भी देख लिया। और जब आप पिछला 5 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको डेवलपमेंट के नाम पे आपको करप्शन ज़्यादा मिलेगा। स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो मुस्लिम कम्युनिटी में ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। और क्या कहते हैं, हम सच्चा कम्युनिटी की रिपोर्ट देखें कुंडू। अच्छा आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या रोज़गार वगैरह मिला? सरकार तो बहुत वादे कर रही है, पेपर में छाप रही है कितना हमने रोज़गार दे दिया। नहीं, सरकार के दावे तो बहुत ज़्यादा है, उसने वो सिर्फ क्या कहते हैं वर्बली वो बिलीव करते हैं, प्रैक्टिकली ग्राउंड रिपोर्ट कुछ भी नहीं है। अगर आप रिपोर्ट देखें स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी का, तो मुस्लिम कम्युनिटी में ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। हमको क्या कहते हैं सिर्फ यूज़ किया गया, हम सिर्फ एज ए क्या कहते हैं वोट देते रहे, लेकिन हम में कुछ तब्दीली नहीं आई और गवर्नमेंट ने हमको कुछ ज़्यादा स्कीम्स नहीं दिए। सिर्फ हमको क्या कहते हैं तरक्की के नाम पे हमको धोखा दिया गया। अच्छा तो यहाँ कौन विधानसभा से कौन जीत रहा है? देखिए मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि अब मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो भी जीते उसका कुछ थीम होना चाहिए, उसका थीम होना चाहिए कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो, सिर्फ वर्बली बोले ना, प्रैक्टिकली होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे जो भी वीकर सेक्शंस हैं स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी है उस पर ज़्यादा देना चाहिए, गवर्नमेंट को उसको प्रोविज़न देना चाहिए। और क्या कहते हैं जो बच्चे हैं स्टैंडर्ड रेट बहुत ज़्यादा है, ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है यहाँ पे। न्यूट्रिशस जो क्या कहते हैं न्यूट्रिशन की बात करते हैं, लेकिन बच्चों में न्यूट्रिशन बहुत कमी है यहाँ पे। बच्चे क्वाशीर का शिकार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उनमें प्रोटीन्स की कमी है। तो इन चीज़ों पे मुद्दा होना चाहिए, न कि सिर्फ पॉलिटिक्स की बात होना चाहिए मेरे ख्याल से। चाचा भी हम इनसे बात करेंगे, क्या सोच रहे हैं, क्या दिल में चल रहा है, मुद्दे क्या होंगे जब जाएंगे वोट देने? तो मुद्दे ये होंगे कि पिछले साल सरसों का तेल 100 रुपये था, 80 रुपये। इस साल जो 200 रुपये हो गया। चाचा कह रहे हैं महंगाई जितना बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सब कुछ अपनी अपनी कहती है। हाँ। इतना फर्क तो ये पड़ा है। एक साल में 100 रुपये किलो बढ़ा। हाँ। 10-5 चलाना मुश्किल हो रहा है। बड़ी जाहिर है, समझे, मजदूरी तो कम हो सकती है। लेकिन महंगाई में कमी नहीं आई, महंगाई बढ़ सकती है। समझे, हर किराया बढ़ा, बस का, ट्रेन का, जो भी है। किसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर?
मुख्यमंत्री का अभी लहर देखेंगे। अच्छा। ये तो रात में जो है 9 तारीख में तो 8-9 दिन बचा हुआ है, लहर भी नहीं मालूम चली। अभी चल रही है। अच्छा अच्छा। लेकिन ये जब एक लहर आती है साहब, एक ही जगह जमा होना है तो वहीं जमा होना। अच्छा, तो ये सरकार जो चली है 5 साल योगी सरकार, उससे खुश हैं आप? तो कह रही है अपराध बिल्कुल कम हो गया है, नौजवान खुश हैं, किसान खुश हैं। नहीं, किसान तो सबको पूरे देश को मालूम है कितने खुश हैं, समझे। सबको लाइन में लगा दिया, समझे। जाड़े कट गए, पूरे बरसात कट गई, सबको एक तरफ से लाइन में लगा रखा है इन्होंने, समझे। अब लास्ट का जब टाइम आया तो उन्होंने मांग पूरी कर दी उनकी। हमारे साथ कुछ युवा हैं, अगर ये बात करेंगे तो इनसे बात करेंगे, इनके विचार लेंगे। क्या सोच रहे हैं आप लोग? वोटर आईडी कार्ड बन गया है? देखिए, हम आवाम से तो यही कहना चाहें, अभी हमारा वोटर आईडी बना नहीं है, बट आवाम से यही कहना चाहेंगे अपना वोट ज़ाया ना करें। ये देखिए, हमने अपने होश आवाज़ में एक ही चीज़ देखी है कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उस दौरान ये हिंदू मुस्लिम के फसाद कभी हुए ही नहीं है हमारे सामने तो आज तक। और जब से बीजेपी आई, जब से ये होना शुरू हो गए, सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पर सीन है कि हिंदू और मुस्लिम। तो अपना वोट ज़ाया ना करें। अखिलेश यादव क्या करते हैं आप? मेरी पढ़ाई चल रही है 10th इस साल। 10th कहाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में? नहीं, प्राइवेट है मेरा, प्राइवेट है। यूपी बोर्ड से। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं? नहीं बोलेंगे, आप क्या सोच रहे हैं? जो भी हो, बीजेपी ना आए बस। बीजेपी ना आए? बिल्कुल ना। ऐसा क्यों? ऐसा ही हमें लगी पड़ी है तगड़ी तरीके से। आप पढ़ाई की तरफ से बोले ना, हमें पढ़ाई से भी लगी पड़ी है। हाँ। और हर तरीके से लगी पड़ी है। वो कैसे, थोड़ा बताओ कुछ। थोड़ा बहुत कैसे बताएं? देखिए, नोटबंदी हुई, हाँ। वो मोदी ने कराई, आती करा दी। हाँ। उससे पहले ना मैंने सुना गांधी जी हटेंगे, उनकी प्रजा हटेगी, उनके आते ही नोटबंदी। और भी ऐसे बहुत सी चीज़ें आप जानते हैं ऐसे। बस इतने जी। और कुछ हुआ है सरकार? और कुछ क्या, कुछ अच्छा भी हुआ है सरकार में? अच्छा, हाँ हुआ। अच्छा, गुंडाराज क्या हुआ है? थोड़ा बहुत सारे क्या हुआ? गुंडाराज कम हुआ है भाई थोड़ा बहुत, उससे वो जो है वो हकीकत है। और देखिए, फिर ये भी विवाद है कि ये शहरों के नाम बदलने, अब तुम 100 साल पहले जा रहे हो तो 100 साल पहले ऐसी सब चीज़ करो ना। तुम जितना कम हुआ है सरकार में? हाँ भाई, गुंडाराज तो कम हुआ है, जो हकीकत है वो तो है ना। जो योगी जो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, वो ठीक है? नहीं, हर दावा ठीक नहीं है उनका। अच्छा। पर हाँ, गुंडाराज कम हुआ। अपराधी अब कम हो गए हैं? हाँ, वो सीन सही है उसका। बस अच्छा, बट ये सरकार आनी नहीं चाहिए फिर से। ऐसा क्यों? जब गुंडाराज कम हो गया तो कम से कम अब तो क्राइम वगैरह नहीं हो रहे ना? क्राइम हो रहे हैं, बट एक जो रेशियो था उसका थोड़ा डिक्रीज हुआ है, जितना इंक्रीजमेंट था उससे थोड़ा डिक्रीज हुआ है। हाँ। बट ये सही नहीं है ना, और भी तो इशूज़ है ना काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, वो उन्होंने बढ़ा दिए हैं उसे हटाकर। बस यही मसले मसाइल हैं। उससे आप नाराज़ हैं? नाराज़ हैं, बिल्कुल नाराज़ हैं। आप बताओ, जब तुम 100 साल पीछे जा रहे हो, वो नाम चेंज कर रहे हो कि इससे पहले ये नाम था, प्रयागराज था, अलीगढ़ का भी नाम चेंज हो रहा है, हरिगढ़ होने वाला है। हरिगढ़ होगा ही नहीं। अच्छा, नहीं होगा? हम कह रहे हैं नहीं होगा। कह दिए, अब कर देंगे। अरे योगी जी, मैं इस साल हटेंगे, आप टेंशन न लें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल हटेंगे। अच्छा। बस यही है, आवाम से दरख्वास्त है कि अपना वोट ज़ाया न करें बिल्कुल भी। हाँ, क्या सोच रहे हो भैया? नहीं भाई, नहीं बोलेंगे आप? अच्छा, कुछ सोच नहीं रहे हैं आप? नहीं। तो देखिए, ये युवा भी हैं, काफ़ी गुस्से में हैं, कह रहे हैं जिस तरीके से नाम को बदला जा रहा है तो उससे काफ़ी इनके अंदर गुस्सा है और ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि जो पहले था वो वही रहना चाहिए जो नाम था। और भी बहुत सारे लोग हैं, अगर ये बात करेंगे तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। चाचा, वोट देने जाएंगे? वोट नहीं करेंगे? क्या सोच रहे हैं आप लोग? इलेक्शन बहुत करीब है साहब। देखिए, सरकार कोई सी आए, चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी हो, हमें तो मजदूरी करनी है साहब। अच्छा, समझे, ये है मसला। और देखिए, कोई भी जीते तो हमारे से तो कुछ नहीं है, हमें तुम्हें तो आपको मजदूरी सिर्फ करनी है। तो मतलब इस सरकार में 5 साल चली, आपकी मजदूरी वगैरह सही चली कि नहीं चली? भाई देखिए, सीएम साहब हमारे सही हैं। अच्छा, समझे। हाँ। लोगों के लिए उन्होंने भलाई भी करी है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। कि अगर लोग उनको बुरा कहते हैं तो वो गलत है वो। हाँ। समझे। और जो है, अगर बनती है सरकार तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग नाराज़ है, कह रहे हैं कि ब्राह्मण नाराज़ हैं, ठाकुरवाद हो गया है पूरा। अरे ये तो सब बकवास की बात है साहब। अच्छा। लेकिन सीएम साहब हिंदू मुसलमान के साथ सबके साथ भलाई करते हैं। अच्छा जी। तो ब्राह्मण जो है नाराज़ है, कहने पूरे ब्राह्मण को पीटा गया 5 साल। अरे वो तो देखिए साहब, ये राजनीति है, कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है। हाँ। लेकिन हमने सीएम साहब को तो कहीं पीटते हुए देखा नहीं है। हाँ। सबके सर पे हाथ रखते हुए देखा है। सीएम साहब थोड़ी पीटेगी, उनकी पुलिस पीटेगी। नहीं तो भैया, उनका आदेश बहुत होता है। हाँ। समझे, सीएम साहब पुलिस को आदेश कर दें, अभी 2 मिनट में पुलिस डंडा घुमा देगी। हाँ। लेकिन उन्होंने ऐसा तो कहीं नहीं कराया। हाँ। समझे, लोगों को लिए भलाई करी, राशन पानी भी दे रहे हैं, और कोरोना टाइम आया हुआ उसके लिए 5 किलो राशन मिल रहा है, उससे ठीक ठाक है। दवा दारू भी, लेकिन गरीब लोगों के लिए तो बहुत है 5 किलो साहब। है या नहीं? लेकिन एक तरफ राशन मिल रहा है, लेकिन महंगाई भी तो हो गई है। 5 किलो में पूरा घर थोड़ी चल सकता है एक महीना। भाई देखिए, महंगाई तो ये सरकार के हाथ में है, हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसे में।
समझे। मतलब इस बार क्या चाह रहे हैं, फिर से वहीं आए, क्या बदलाव हो कुछ? भाई देखिए, हम तो आपसे एक बहुत मोटी सी बात कह के छूट रहे हैं कि अगर आ जाते हैं तो हमें कोई परेशानी भी नहीं है, और नहीं आते हैं तो हमें कोई दुख भी नहीं है। जैसे जो विपक्ष है लगातार वो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि गुंडा राज इसमें बढ़ा है, क्राइम बढ़ा है, गुंडा राज जो गुंडे मतलब पहले हुआ करते तब वो पार्टी में शामिल हो गए, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। देखिए साहब, गुंडा राज हमेशा से आया है और हमेशा रहेगा, खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं हुआ ये। समझे, किसी सरकार में खत्म नहीं हुआ। अच्छा, जो भी दावा कर लो सब झूठ है। हाँ, सब झूठा है ये। समझो, गुंडा तो हर कहीं है। अच्छा, समझे, चाहे समाजवादी की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो। समझे, गुंडा राज तो हमेशा ऐसा है, हमेशा चला आया है। समझे, और देखिए इंदिरा गांधी के ज़माने में देखिए आप, उनको सब मरवा दिया सब, उसमें जब गुंडा राज नहीं था। समझे, तो गुंडा राज तो कभी ना रुका है ना रुकेगा। अच्छा, जो आपके घर में बच्चे होंगे उनको रोज़गार वगैरह मिला है? सरकार कह रही है हमने बहुत रोज़गार दे दिया, घर घर हमने नौजवानों को रोज़गार दिया है। हाँ, देखिए जो गरीब लोग हैं उनके घर तक रोज़गार पहुँचा है। अच्छा है। लेकिन अभी आपने खबर देखी होगी, प्रयागराज इलाहाबाद जिसका नाम चेंज कर दिया गया, वहाँ पर छात्र रोज़गार मांग रहे थे तो पुलिस ने बड़ी पिटाई करी है उनकी। भाई देखिए, जो आदमी अपना हक मांग रहा है तो उसको दे देना चाहिए, हमारा तो समझ सही है। समझे, किसी का हक नहीं मानना चाहिए। समझे, हम तो सीएम साहब के लिए सुनते हुए आते हैं, साहब वो ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन देखा है करते हुए उनको। लेकिन पिटाई भी कर दी छात्रों की। अब पिटाई कर दी तो आपको पिटाई वाले काम किए होंगे उन लोगों ने। अच्छा, और क्या, मतलब जो पिट गया वो पिटाई वाला काम किया है। पिटाई वाला काम करेगा भाई। छात्र एकदम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, हॉस्टल में घुस के मारा गया। देखिए भाई, नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो साहब उनकी शान में तो हम गुस्ताखी कर नहीं सकते। अच्छा, ऐसा है। हाँ, तो मतलब तो अपना शांतिपूर्ण हक मांग रहे थे, भी आप कह रहे हैं हक तो देना चाहिए। नहीं तो शांतिपूर्ण अगर आदमी हक मांग रहा है तरीके से मांगे ना, तो तरीके से मतलब तरीका क्या होगा? मतलब तरीका ये होगा, उनसे बैठ के बातचीत करते हैं, उनके पास तैयार ही नहीं हो रहे हैं। समझे, बैठ के बात तैयार नहीं हो रहे हैं तो उनको, उनके जो बड़े नेता हैं वो समझाएं जाके, अभी जिनका जो हक है वो दे दिया जाए। ये है। लेकिन जो मारा पीटा गया वो सही है कि नहीं? नहीं, मारपीट तो साहब किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। समझे, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मारपीट का हमारे मज़हब में तो आया ही नहीं है। किसी को मारपीट के धमकाया जाए या किसी से कुछ लिया जाए, उसको नॉर्मली तरीके से दे दिया जाए। समझे, कोई अपना हक मांग रहा है तो उसको हक दे दीजिए आप। क्या है, हक ही तो मांग रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक है जी चाचा, बहुत सही। और भी बहुत सारे लोग हैं भैया, तो बोलेंगे क्या सोच रहे हैं, चाय पी रहे हैं और अलीगढ़ में हैं। मैं नहीं बोलता हूँ भैया, आप लोग कुछ सोच रहे हैं, मुद्दे कुछ हैं, इलेक्शन बहुत करीब है। क्या इलेक्शन बहुत करीब है तो वोट देने जाएंगे तो क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे क्या होंगे, क्या यही मुद्दे होंगे कि भाई बेरोजगार बेरोजगार को रोजगार दो। चाचा कह रहे हैं कि रोजगार वगैरह कुछ नहीं, सबसे अच्छा मिला है, गरीब गरीब घर में रोजगार पहुंच गया है। रोजगार काम पहुँच रहे हैं भाई। चाचा तो कह रहे हैं, चाचा तो सीएम साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चाचा तो कह रहा है, तो आप न्यूज़, आप खुद न्यूज़ चैनल वाले, आपको नहीं पता क्या? मैंने भाई बताइए, आपको मिला या सब कुछ? नहीं भाई, हमें तो वैसा कुछ नहीं मिला। अच्छा, और रोजगार देना चाहिए, ऊपर से कुछ इंडस्ट्री नहीं। खुश कहा है भैया, जब खुद हम कुछ करेंगे जब तो मैं खुश कहूँगी। हाँ, कुछ नहीं किया। नहीं भाई। अच्छा, क्या करते हैं आप? अभी तो हम स्कूल में। अच्छा, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं, जब जो वोट देने जाएंगे तो क्या मुद्दे होंगे आपके? हमारे मुद्दे होंगे कि बेरोजगारों को रोज़गार दिया जाए। हाँ। और बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम दी जाए। और ये जो स्कूल वगैरह, सरकार कह रही है कि अपराध बहुत कम हो गया है, अपराधी सब भाग गए हैं प्रदेश छोड़ के। नहीं, अपराध बरकरार है, अपराध कहीं कम नहीं हुआ है। हाँ। आप कहीं भी देख लीजिए, गुंडागर्दी हर चीज़। कह रहे हैं जो गुंडागर्दी करेगा बुलडोजर चला देंगे घर पे। काफ़ी हो रही है, चोरी वगैरह सारी चीज़ें हो रही हैं। आप क्या करते हैं अभी? AMU स्टूडेंट है। अच्छा, तो अभी क्या सोच रहे हैं, बदलाव आना चाहिए? बदलाव आना चाहिए। तो किसको मुख्यमंत्री को देख रहे हैं आप? वही अपने अखिलेश भैया को। आप क्या सोच रहे हैं, जब वोट देने जाएंगे तो आपके जहन में क्या मुद्दा चल रहा होगा कि इस मुद्दे पर वोट करना चाहिए, या ऐसी सरकार आए जो लोगों के भले के लिए कुछ काम करे? वोट अभी मेरे पे वोटर आईडी नहीं है। अच्छा, वोट नहीं बनवाए? क्यों नहीं बनवाए अभी तक? हम वोट नहीं देते। वोट देते ही नहीं? नहीं, अभी हमारी इतनी एज नहीं है। अच्छा। चलिए, देखा आपने कि हमने लोगों के विचार, लोगों के दिल में, उत्तर प्रदेश के दिल में क्या चल रहा है वो हमने सुनाया। अलीगढ़ में है, चुनावी यात्रा है, जल्द ही हम आपको दूसरे राज्यों, दूसरे ज़िलों में जाकर वहाँ के हालात बताएंगे, किस तरीके की
वहाँ पर चल रही है राजनीति और लोगों के दिल में क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, किसको वोट देना चाहते हैं और यूपी क्या चाहता है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि हमने क्राइम पर कंट्रोल किया है, लोग अपराध जो कर रहे थे वो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। इसी तरीके से जो अखबारों में आ रहा है कि हमने इतनी नौकरी दे दी, लेकिन जब ज़मीन पर जाते हैं तो युवा कहते हैं कि हमें नौकरी और रोज़गार नहीं मिला। जिस तरीके से युवा रोज़गार मांग रहा है तो उसके ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। तो अब देखना होगा क्या ये सारे मुद्दे इस इलेक्शन में बन पाएंगे या नहीं, है कि उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म के नाम पर वोट पड़ेगा। तो आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और TV14 भारत को आप देखते रहें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।